हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टाइम। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीकेएस प्रिमिटिव के बारे में। तो जीकेएस प्रिमिटिव जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड बात करें जीकेएस प्रिमिटिव की, तो वैसे तो रियल लाइफ में इसका अब कोई यूज़ नहीं है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इसी टाइप से इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि आप जो है इसको ईजिली लिख सको कि एग्जाम में आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है। एंड जीकेएस प्रिमिटिव आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि ये क्या होता है। देखिए, अभी हमने क्या लिख रखा है, इससे पहले आप लोगों को बता दूं जरा सा इसका ओवरव्यू। तो ये जो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर था, एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स जब स्टार्टिंग में आया था तो एक स्क्रीन पर एक लाइन ड्रॉ करना भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो जीकेएस प्रिमिटिव क्या है, एक सॉफ्टवेयर था ये, जो कि 1977 में आया था। तो जीकेएस प्रिमिटिव जो है वो बेसिक सा काम करके देता था। तो इसके क्या प्रिमिटिव्स हैं, 6 प्रिमिटिव्स इसके होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम। एंड ये जो है वो एक सॉफ्टवेयर था विच यूज्ड फॉर 2D ग्राफिक्स फॉर लो लेवल कंप्यूटर्स। उस टाइम कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे, लो लेवल के ही कंप्यूटर्स थे। तो उनमें ये जो है वो ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम का यूज़ किया जाता था। इसको जो है वो आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था 1977 में। एंड अगर आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप लोगों ने आईएसओ का नाम तो सुना ही होगा। तो इसी ने जो है वो जीकेएस प्रिमिटिव को जो है वो अडॉप्ट किया था। तो जीकेएस प्रिमिटिव के फीचर क्या थे, ये 2D ग्राफिक्स के लिए जो है वो सुटेबल था। जैसे कि चार्टिंग वगैरह, कुछ चार्ट वगैरह बनाना है और उससे रिलेटेड कुछ वर्क लाइक कोई ग्राफ वगैरह बनाना है, तो ऐसे काम के लिए जीकेएस प्रिमिटिव जो है वो यूज़ होने लगा था। और इसका मेनली यूज़ जो है वो 1980 के टाइम वाइडली यूज हुआ इसका, एंड 1990 के स्टार्टिंग में। तो उस टाइम जो है इसका यूज़ काफ़ी हुआ था। देन इसके बाद काफ़ी एडवांस वगैरह सॉफ्टवेयर आने लगे। तो जीकेएस प्रिमिटिव जो है वो 6 प्रिमिटिव्स ये प्रोवाइड करता था। पॉलीलाइन, पॉलीमार्कर, थर्ड है टेक्स्ट, फिर फिल एरिया, सेल एरे एंड जीडीपी, जिसको कि फुल फॉर्म है जनरलाइज्ड ड्राइंग प्रिमिटिव्स। तो ये छः क्या होते हैं, इनके बारे में आपको कितना लिखना है एंड क्या होते हैं, दोनों चीज़ें चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रिमिटिव है हमारा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या होता है, एज फ्रॉम द नेम पॉली मीन्स मैनी। पॉलीलाइन इज फंक्शन विच हैज़ एबिलिटी टू ड्रॉ वन और मोर स्ट्रेट लाइन्स थ्रू कोऑर्डिनेट्स विच यूज़र हैज़ गिवन टू देम। सो इसका क्या मतलब हुआ, पॉलीलाइन के थ्रू हम काफ़ी सारी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते थे स्क्रीन पर। और यहाँ पर एग्जांपल वाले में आप लोग देख सकते हो कि पॉलीलाइंस के थ्रू क्या किया गया है, ये जो लाइन है वो हमने ड्रॉ की है। एंड कहाँ पे यूजर कोई भी कोऑर्डिनेट्स जो है वो दे सकता है, उनके बीच में लाइन जो है ड्रॉ कर सकता था। सेकंड है हमारा पॉलीमार्कर। एंड ये काहे के लिए यूज़ किया जाता था, यूज़र के द्वारा दिए गए कोई कोऑर्डिनेट है उन पर कोई भी सिंबल ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये सिंबल वगैरह इन्होंने ड्रॉ किए हैं। तो कुछ इसी टाइप से पॉलीमार्कर जो है यूज़ किया जाता था। थर्ड हमारा टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट में क्या है कि कोई भी हमने स्क्रीन पर कोई जगह ले ली और वहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता था टेक्स्ट की, लाइक टेक्स्ट फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज़ हो गया, कलर हो गया, उसका अलाइनमेंट स्क्रीन पर कहाँ रहना है, बिल्कुल लेफ्ट में रहना है, राइट में रहना है, सेंटर में रहना है। तो ये अलाइनमेंट वगैरह की प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करता था। फोर्थ है हमारा फिल एरिया। और फिल एरिया क्या करता था कि हमें मतलब मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स मिल गए एंड उनके थ्रू हमने एक पॉलीगन बना लिया। अब उसको एरिया को हम फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी जो है ये लाइन वाइज इसको फिल किया गया है। अब यहाँ पर डॉटेड भी फिल कर सकते थे, पूरा जो है कलर कर सकते थे। तो अलग अलग फीचर्स जो हैं वो फिल एरिया के रूप में हमें प्रोवाइड किए गए। फिफ्थ है हमारा सेल एरे। अब सेल एरे में क्या होता था कि ग्रिड के टाइप में हमें ये कुछ मिल गया पैटर्न, और इसमें हम कुछ भी अलग अलग टाइप से ये पैटर्न जो है वो फिल कर सकते थे। कुछ को लाइन में, कुछ को वो फुल कलर, कुछ को डॉट डॉट डॉट। तो ये टाइप से हम इसको फिल कर सकते थे। एंड अदर द टाइप के ग्राफ वगैरह या और भी कोई डेटा जो है रिप्रेजेंट करना था तो इजीली रिप्रेजेंट कर सकते थे। एंड सिक्स वाला है हमारा जीडीपी, जिसका की फुल फॉर्म है जनरलाइज्ड ड्राइंग प्रिमिटिव्स। ये जो है वो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था, लाइक एलिप्स हो गया, सर्कल, आर्क्स, एंड और भी काफ़ी सारे स्मूथ डिजाइन जो है हम इससे कर सकते थे। कुछ भी कहीं भी खींच के ले जाओ एंड कोई भी डिज़ाइन जो है वो बना लो। तो ये जो है वो काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। बाकी ये था जीकेएस प्रिमिटिव के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीकेएस प्रिमिटिव का क्या काम था। तो एग्जाम में किस टाइप से लिखना है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिख देना है आप लोगों को, जीकेएस प्रिमिटिव क्या होता है। एंड इसको आईएसओ के द्वारा जो है वो अडॉप्ट किया गया था 1977 में। इसका यूज़ वगैरह बता देना है एंड फंक्शंस जो है वो आप लोगों को बता देना है। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा लिख रहे हो तो वो सही भी होना चाहिए। हमारी मेंटेलिटी क्या रहती है कि हमने एग्जाम में बहुत ज़्यादा लिख दूँ तो मैं पास हो जाऊँगा, एंड कम लिखा तो नंबर कम मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप कम लिखते हो लेकिन एक्यूरेट लिखते हो तो उसमें भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं, रेदर देन आप बहुत ज़्यादा लिखते हो लेकिन गलत लिखते हो या फिर कुछ भी लिख देते हो। तो इसके चक्कर में मत पड़ना कि बहुत ज़्यादा लिखोगे तभी पास होगे। अगर आप लिमिटेड लिखते हो बट करेक्ट लिखते हो तो भी नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं चैनल पर। कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हो।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।